फिडेल कास्ट्रो क्यूबा का एक पढ़ा लिखा नौजवान जो एक कम्युनिस्ट सोच विचार रखने वाला व्यक्ति था, जिन्होंने साल 1959 में अपने हथियारबंद फौज की मदद से क्यूबा के राष्ट्रपति फुल्गेंसियो बतिस्ता का सरकार गिरा के उन्होंने क्यूबा में कम्युनिस्ट सरकार का गठन किया और तकरीबन 50 सालों तक क्यूबा पर उनका शासन चला। ये वो दौर था जहां पर दो देशों के बीच राजनीतिक आदर्शों को लेकर मुकाबला चल रहा था। पूंजीवादी का नेतृत्व कर रहे थे अमेरिका और कम्युनिस्ट का नेतृत्व कर रहे थे सोवियत संघ यानी रशिया। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानेंगे फिडेल कास्ट्रो और क्यूबा में कैसे कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ। दक्षिणी अमेरिका में बसा एक छोटा सा देश क्यूबा साल 1962 में अमेरिका को डरा ही दिया था। यही समय था कोल्ड वॉर का सबसे भयानक परिस्थिति, जहां पर सोवियत संघ ने अपने परमाणु मिसाइल क्यूबा में तैनात कर दिए थे, जिसके कारण अमेरिका में खौफ का कहर बरसने लगा था और इसे इतिहास में कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा पहले स्पेन का एक उपनिवेश हुआ करता था, जहां पर स्पेन ने तकरीबन 400 सालों तक राज किया। क्यूबा के क्रांतिकारी स्पेन के राज से छुटकारा पाने के लिए अमेरिका की मदद मांगी, जिसके कारण साल 1898 पे अमेरिका ने स्पेन के उपनिवेश क्यूबा पर हमला कर दिया और ठीक 4 साल बाद 1902 में क्यूबा को स्पेन उपनिवेश से छुटकारा मिला और क्यूबा आजाद देश घोषित हो गया। हालांकि क्यूबा आजाद देश घोषित हो गया था, लेकिन अमेरिका अपने अधिकार जैसे कि क्यूबा के घरेलू मामले, अर्थनैतिक और क्यूबा के विदेशी संबंध के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता था। आजादी के बाद क्यूबा पर राजनीतिक तनाव बहुत देखा गया। राजनीतिक उथल पुथल और सत्ता को हासिल करने के इस लड़ाई में क्यूबा पर पड़ोसी देश अमेरिका का दखल बढ़ता ही गया। अमेरिका अपने फायदे के कारण क्यूबा के हर एक राजनीतिक मामले में दखल देता था। साल 1906 क्यूबा के पहले राष्ट्रपति थॉमस एस्ट्राडा पाल्मा, जिनकी सरकार आते ही शस्त्र विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक उसी तरह साल 1933 और 1952 में शस्त्र विरोध करके सरकार गिराया गया। क्यूबा राजनीतिक तनाव और उथल पुथल से जूझता ही रहा जब तक फिडेल कास्ट्रो सत्ता पर आया नहीं। फिडेल कास्ट्रो एक पढ़ा लिखा नौजवान जो अपनी लॉ की डिग्री हवाना विश्वविद्यालय से पूरी करने के बाद उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दिया। लेकिन फिडेल कास्ट्रो अपने देश में हो रहे भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी और अमेरिका का दखल और उनके इशारों पर चलने वाले सरकार से बहुत तंग आ चुके थे। ठीक उसी समय फिडेल कास्ट्रो ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा निर्णय लिया। आने वाले साल 1952 के इलेक्शन में लड़ने का फैसला लिया और सोच रहे थे कि वे अपने देश के बिगड़ते हुए हालात को संभाल सकेंगे, लेकिन ये इच्छा पूरा नहीं कर पाए क्योंकि साल 1952 के इलेक्शन से पहले ही शस्त्र विरोध करके सरकार खड़ा कर दिया गया और निर्वाचन खारिज हो गया था। क्यूबा पर उस समय जितने भी राष्ट्रपति आए और गए, जो अमेरिका को संतोष करता था वो जैसे भी हो क्यूबा का राष्ट्रपति बनता ही था। ऐसा ही एक शख्स था जिसका नाम था फुल्गेंसियो बतिस्ता, जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे साल 1940 से लेकर 1944 तक। हालांकि वे दूसरा इलेक्शन हार गए थे, फिर भी वे निर्वाचन करते ही रहे जब भी राष्ट्रपति चुनाव आता रहा। लेकिन क्यूबा में होने वाले साल 1952 के राष्ट्रपति इलेक्शन से पहले ही फुल्गेंसियो बतिस्ता ने अमेरिका की मदद से शस्त्र विरोध करके अपना सरकार बनाया, जिनके शासन काल में क्यूबा देश की अर्थनैतिक, राजनीतिक और समाज के ऊपर भ्रष्टाचार और भी बढ़ता गया। बतिस्ता पूरी तरह से अमेरिका के इशारों पे नाचने वाला एक व्यक्ति था, जो अपने शासन काल में ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। दूसरी ओर क्यूबा की जनता भूखे पेट सोते थे। इस घटना के बाद से ही फिडेल कास्ट्रो अपने सत्ता में आने का सपना गणतांत्रिक रूप से छोड़ ही चुके थे। फुल्गेंसियो बतिस्ता जैसे तानाशाह को हटाने के लिए फिडेल कास्ट्रो कुछ दूसरा तरीका आजमाने वाले थे। इस घटना के बाद से ही फिडेल कास्ट्रो अपना सत्ता में आने का सपना गणतांत्रिक रूप से छोड़ ही चुके थे। फुल्गेंसियो बतिस्ता जैसे तानाशाह को हटाने के लिए फिडेल कास्ट्रो कुछ दूसरा ही तरीका आजमाने वाले थे। कास्ट्रो ने साल 1953 में क्यूबन सेना के मोनोकाटो बैरेक्स, जो सैंटियागो में अवस्थित है, वहां पर कुछ हथियारबंद साथियों के साथ हमला कर दिया और इसके तुरंत बाद ही फिडेल कास्ट्रो को पकड़ लिया गया, जिनमें कुछ उनके साथी भी मारे गए थे। फिडेल कास्ट्रो को 15 साल के लिए जेल में डाला गया, लेकिन कुछ ही सालों के बाद सरकार ने उनके कर्मों को माफ कर दिया और वे जेल से रिहा हो गए। साल 1955 जेल से रिहा होने के बाद फिडेल कास्ट्रो मैक्सिको चले गए अपने भाई राउल कैस्ट्रो के साथ, जहां पर उनकी मुलाकात अर्जेंटीना के मार्क्सवादी चे गुवेरा से हुई और इसके बाद फिडेल कास्ट्रो ने अपना एक गुरिल्ला टेक्निक से प्रशिक्षित शस्त्र विरोधी फौज का गठन किया, जिनका मकसद था बतिस्ता के सरकार और क्यूबा से पूंजीवादी को खत्म करना।
साल 1956 फिडेल कास्ट्रो, पॉल कास्ट्रो और चे गुवेरा 21 हथियारबंद लड़ाकों के साथ चुपके से क्यूबा पर अपना कदम रखा और धीरे धीरे बतिस्ता की सेना के ऊपर गुरिल्ला तकनीकों से हमला करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में कास्ट्रो की फौज को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। उनके बहुत सारे साथी मारे जा चुके थे, जिसके कारण जो भी बचे कुचे गुरिल्ला सैनिक थे क्यूबा के पहाड़ों में जाके छिपने लगे। फिडेल कास्ट्रो की इस जंग की खबर पूरे क्यूबा में फैलने लगा और वहां के नागरिक समर्थन जताने लगे। दिन ब दिन उनके गुरिल्ला संगठन में लोग शामिल होते गए और सभी का मकसद एक ही था, बतिस्ता के सत्ता को हटाकर एक कम्युनिस्ट सरकार का गठन। और साल 1959 में फिडेल कास्ट्रो ने पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया हवाना शहर में, जिसके दौरान फुल्गेंसियो बतिस्ता को देश छोड़ के भागना पड़ा। इसके तुरंत बाद ही ठीक उसी साल फिडेल कास्ट्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बने और क्यूबा सबसे पहला कम्युनिस्ट देश बन गया अमेरिका के महाद्वीप पर। फिडेल कास्ट्रो शासन में आते ही जितने भी व्यक्तिगत बैंक्स, इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम कंपनीज इत्यादि थे, सभी को सरकार के अधीन में लाया और अमेरिका के पूंजीवादी विचार क्यूबा से धीरे धीरे मिटने लगा। फिर भी कास्ट्रो अमेरिका के साथ संबंध अच्छा रखना चाहते थे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने फिडेल कास्ट्रो के साथ मिलने से ही इनकार कर दिया, जिसके कारण कास्ट्रो को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सोवियत संघ की तरफ अपना हाथ आगे किया। अपने देश के अर्थनैतिक और बिगड़ते हुए हालात को अच्छा करने के लिए उन्होंने सोवियत संघ के साथ हाथ मिला लिया और बदले में सोवियत संघ ने क्यूबा के जमीन पर अपने परमाणु मिसाइल तैनात करने के लिए उनसे मांग रखी और क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो ने सोवियत संघ को इजाज़त भी दे दिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं पार्ट 2 के साथ क्यूबा के ऊपर ही मैं फिर से आऊँगा। आपका ये ज्ञानेश्वर, तब तक के लिए नमस्कार।